आइए, तो आज की शुरुआत विकल्प से हम लोग करेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न पूछे। चलो, सप्ताह में एक बार लिया जाता है तो महीना में 4 बार, 7 को 28। खैर, आइए शुरू करते हैं हम लोग विकल्पी प्रश्न से, ठीक है ना। आइए, पहला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि कॉपर टी अवरुद्ध करता है। कॉपर टी स्त्रियां लगाती है ना, कहाँ लगाया जाता है कॉपर टी भाई? कहाँ बताओ? ग्रीवा में लगाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, सोच समझ करके बताना है, एकदम समझो। पहला आपका है निषेचन, ये सही होगा। दूसरा आपका लिखा है अंडोत्सर्ग, ये सही है। और तीसरा भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण, ये सही है। कि लिखा है बी तथा सी, बी तथा सी दोनों में कौन सही है? बताइए। निषेचन अवरुद्ध करता है, निषेचन नहीं होने देता है ना। तो आपका जो विकल्प नंबर है ये आपका सही है। लिखते हुए चलेंगे, याद भी होता रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। सेकेंड नंबर कह रहा है, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन, गर्भ निरोधक गोलियों, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन लिखा गया है। 4 विकल्प दिया गया, ए बी सी डी। जिससे पहला आपका लिखा गया है कि अंडोत्सर्ग रखता है। सेकेंड विकल्प आपके पास है, एस्ट्रोजन के श्रावण को बाधित करता है। एस्ट्रोजन के श्रावण को बाधित करता है। और तीसरा कह रहा है, गर्भाशय एंडोमेट्रियन से भ्रूण के जुड़ाव को रखता है। गर्भाशय एंडोमेट्रियन से भ्रूण के जुड़ाव को रखता है, जुड़ाव को रखता है। और डी है उपयुक्त सभी। कौन सा एक बताओ, सोच के बताओ। आरती बताएगी। किताब है तो बोल देंगे ना। तो ए नंबर विकल्प आपका सही है कि अंडोत्सर्ग को क्या करता है, रोकता है। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तब आपका आगे बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पुरुषों में संबंधित परिवार नियोजन की विधि है। पुरुषों में संबंधित परिवार नियोजन की विधि है। परिवार का मतलब नियोजन का मतलब कम करना, सीमित करना, परिवार नियोजन की विधि है। सबको मालूम है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, नीट वगैरह में आता है, सब बच्चे लिख लेते हैं। ओरल पिल। अच्छा, ओरल पिल का नाम सुने हैं? ये भी एक प्रकार का, ओरल का मतलब मुख से लिया जाने वाला दवाई। ओरल वाला मुख होता है। नसबंदी, नसबंदी, नलबंदी तो स्त्री में पाया जाता है, याद है ना। नलबंदी को क्या कहता है अंग्रेजी में? टिबेक्टोमी। और फिर लिखा गया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ इसमें कौन सही होगा ऑप्शन में, अगर आपसे पूछा जाए तो। पुरुषों में नसबंदी या परिवार नियोजन की सबसे सही विधि है
नसबंदी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहता है? वैसेक्टोमी। क्या किया जाता है वैसेक्टोमी में? शुक्रवाई को काट करके बांध दिया जाता है। क्या काट करके बांधने से शुक्राणु का निर्माण होता है शरीर के अंदर, बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर बात है हम लोग, तो इस प्रश्न संबंधी पर लगा लेंगे। कह रहा है निम्न में से किस विधि द्वारा जन्म नियंत्रण होता है? चलिए भाई, निम्न में से किस विधि द्वारा, खूब बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है, जन्म नियंत्रण होता है? किस विधि द्वारा जन्म नियंत्रण होता है? ए बी सी डी। अच्छा, ए आपका लिखा है ना GIFT। एक बार आप मुझे पूरा इसका विस्तार से नाम बताना। इसका नाम बताओ। HZF के, IVF के, IUD के। IUD होता है, ठीक है ना? हाई तो सब ऊपर वाला जितने देख रहे हैं ना, वो सब आपके जन्मा बच्चे गर्भ को धारण नहीं कर पा रही है, पिताजी गर्भ को धारण कराने में कैपेसिटी उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। ये सब तीनों जो विधियाँ होती है वह जनन सहायक जनन प्रौद्योगिकी के रूप में कार्य करती है। जो 4 नंबर आप देख रहे हैं ना, यही 4 नंबर जो होता है जन्म नियंत्रण का कार्य करता है, यानी बच्चों के नियंत्रण का कार्य करता है, कम संख्या को काम करता है, कम रखने का काम करता है। उसके बाद से आपके पास बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लेना, PMT में भी पूछा गया है, सभी आपके क्वेश्चन हैं सब। प्रखनाली शिशु का अर्थ है। चले आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 के पास कदमों के रख रहे हैं हम लोग को। बढ़िया से तैयारी होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है बाबू आपसे कि प्रखनाली शिशु का अर्थ है। प्रखनाली शिशु का अर्थ है, अब इसमें ऑप्शन लिखा है ABCD। ए में लिखा है एक ऐसा शिशु जिसका अंड गर्भाशय के बाहर निषेचित करने के बाद गर्भाशय में स्थापित किया गया। बहुत अच्छा बात है। अच्छा, बहुत बड़ा है ना। एक ऐसे शिशु जिनका, एकदम तरह घबराइएगा मत, जिसका अंड गर्भाशय के बाहर निषेचित करके गर्भाशय में स्थापित किया गया है। गर्भाशय में स्थापित किया गया है। खूब ध्यान से। अब बी नंबर ऑप्शन में के कि अनिश्चित अंडे से विकसित शिशु, अनिश्चित अंडे से विकसित शिशु। सी नंबर आपका है प्रखनाली में विकसित शिशु। प्रखनाली में विकसित शिशु। ADD उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित शिशु। उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित शिशु। अच्छा बताओ, इसमें कौन ऑप्शन आपके लिए देखने में सही लग रहा है? एक ऐसा शिशु, प्रखनाली शिशु का अर्थ है, ये नंबर ऑप्शन है, एक ऐसा शिशु जिसका अंड गर्भाशय के बाहर निषेचित करके गर्भाशय में स्थापित किया, तो यही सही होगा।
कल बताए थे आपको, कल नहीं नेक्स्ट जो भी माने आपके समय था, कि 32 कोशिकीय जब जीव होते हैं ना, तो उसको डायरेक्टली हम लोग गर्भाशय के अंदर डालते हैं। और अगर 8 कोशिकीय होगा तो हम उसको फैलोपियन नलिका में डाल करके तब चमचमाती हुई एकदम। लेकिन जानना, बड़ी दिमाग से कमज़ोर होते हैं बच्चे, समझे कि नहीं समझे? तो दिमाग से कमज़ोर होते हैं कौन? जब रखनाली शिशु से पैदा किया जाता है। तो देखिए, माँ में और उसमें बहुत अंतर है। उसको बाहर से पोषण दिया जाएगा, और माँ के अंदर रहता है तो माँ से खुद पोषण उसको मिलता है। चल गया क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम लोग कदमों को रख रहे हैं। जरूर आप इसको एक बार अवश्य नोट करेंगे। कंपटीशन लेवल पर आप जाएं तो जानकारी होना चाहिए। 6 नंबर आ जाओ, तो इसमें आपका ये नंबर सही हो जाएगा कि गर्भ निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करके दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर दें। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आपका है, ठीक है ना। गर्भ निरोधक कह रहा है, गर्भ निरोधक के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करके दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर दें। दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर दें। और इसमें आपके विकल्प A, B, C, D। ये आपका दिया है, चिकित्सीय सगर्भता समापन प्रथम तिमाही में कराना सुरक्षित होता है। प्रथम तिमाही में कराना सुरक्षित होता है, यानी चिकित्सीय। अच्छा, कब तक कराना बहुत अच्छा लगता है, ये बताइए, कब तक करा लेना चाहिए? 84 दिन, एकदम सही लड़की बोलिए। समापन प्रथम तिमाही में कराना सुरक्षित होता है। प्रथम तिमाही में कराना सुरक्षित होता है, तो ये गलत है। बेसमानता लगभग 2 वर्षों तक जमाता शिशु को स्तनपान कराती है तो गर्भधारण की संभावना नहीं होती है। क्या ऐसा ही बात है? जब है सुनो, ऑप्शन सुनो। जब 2 वर्षों तक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। स्तनपान माने स्तन से पान पिलाती है, पान माने दूध पिलाती है। स्तनपान कराती है तो बच्चा गर्भधारण नहीं करता है। बच्चा कह रहे हैं माँ गर्भधारण नहीं करता, माँ गर्भधारण नहीं। एक ऐसा ही बात है, गर्भधारण कर सकती है ना? अरे बोलो तो सही। मान लो कोई माँ है, ये मालूम बा, लोकप्रिय ना मालूम रहा तो ही आज पता कर लेना उसको। चलिए, हमको लगता है ना कि अगर, अच्छा तुमसे कितने जेठ है तुम्हारी बहन, कितने साल? 2 साल। हाँ, तो इसका मतलब क्या है ना, 2 साल का मतलब ये हुआ, सुनो। अतिशय विकल्प है काची अंतः गर्भाशय उपाय। अंतः गर्भाशय उपाय कापटी के नाम सुने होंगे। प्रभावी गर्भ निरोधक होता है। प्रभावी, हाँ ये सही है।
गर्भ निरोधक होता है। डी नंबर है, गर्भ निरोधक गोलियां मैथुन के बाद 1 सप्ताह तक लेने में गर्भधारण नहीं होता है। गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां मैथुन के बाद 1 सप्ताह तक लेने पर गर्भधारण नहीं होता है। सोच के बताओ इसमें कौन सही है। अच्छा, नीचे कुछ बातें लिखी गई है, एक ये में कौन दो कथन सत्य है। एगो ए दलवा, एगो बी दलवा, एगो सी दलवा, एगो माने में दलवा यही चले तनी ए बी सी डी। एम लिखला बा ए और बी सही बा कि बी और सी सही बा कि सी और डी सही बा कि ए और सी सही बा। बताओ कौन सही है। वाह, देखो बता रहे हैं कौन विकल्प सही है बताओ। पहले ही पढ़ो ना, इसी से पता चल जाएगा। पहला ये कह रहा है ना, चिकित्सीय सहायता समापन प्रथम 3 माही में किया जा सकता है, एकदम सही है। अरे 90 दिन के पहले हो रहा है ना 3 माही का मतलब। जब 2 वर्षों तक माँ अपने बच्चों का स्तनपान कराती है तो गर्भधारण नहीं हो पाता, ये गलत है। हो ये जाइए आपके बच्चे गलत प्रूफ के साथ। अंदर गर्भाशय उपाय कापटी प्रभावी गर्भ निरोधक कहते सही है, ये सही है, प्रभावी होता है। अच्छा, गर्भ निरोधक गोलियाँ मैथुन के बाद 1 सप्ताह तक लेने पर गर्भधारण नहीं होता है। अच्छा, 1 सप्ताह तक ले लिए फिर कोई हो गया तब हो सकता है, ये भी गलत है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। और डी में कौन है, अला जन दलवा, ए और सी आपका सही है। मान इसमें क्या होगा ना, ए भी सही है और सी भी सही है। तो इसको नोट कर लो, हो गया नोट, पूरा नोट कर लो सही सही। अरे तो नहीं, ऐसे ही बताने का प्रयास करिए। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है, उसको क्लोज कर लो, है ना दोनों। उससे बड़े दिमाग तेरे थी होगा। क्वेश्चन ये है, प्रज्ञालित शिशु उत्पन्न करने के लिए माँ के गर्भ में कितने कोशिकीय अवस्था रूपित किया जाता है। 32 कोशिकीय, 64 कोशिकीय, 100 कोशिकीय कि 164 कोशिकीय। कौन 32 कोशिकीय। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, है कि नहीं जी। चलो ठीक लगा लो, लिख लो इसको सब जल्दी से। चलो, क्वेश्चन है कि एमटीवी के पूरा नाम जानते हो। हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सगर्भता चिकित्सीय समापन, कराना कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। 18वें हफ्ते तक। बाप रे बाप, वो तो मतलब पूरा धड़कन में बन जाएगा, धड़कन का पूरा बन जाएगा। 6 हफ्ते तक, 8 हफ्ते तक कि 12 हफ्ते तक। कितने हफ्ते तक, 12 सही आपका। 84 दिन के पहले या 84 दिन के आसपास मैंने आप करा सकते हैं। 3 महीने के पहले करा सकते हैं सुरक्षित, बाद में भी कराएंगे तभी ठीक है। लेकिन दिक्कत बात का है, आप जानिएगा एक चीज़, 84 दिन है, सुनो, 84 दिन का पहले कराना सुरक्षित होता है। लेकिन अधिकतर गांव के लोग जो होते हैं, औरतें जो होती है, वो जांच कराती है कि मेरे गर्भ में लड़का है कि लड़की। इसके जांच कराने के लिए लगभग 3 महीना 15 दिन का 3.5 महीना समय चाहिए। समझे ना, 3.5 महीने का मतलब ये हुआ कि लगभग 105 या 110 दिन कम से कम चाहिए। उसके बाद से जांच होगा तो खतरा बढ़ जाता है। 84 दिन के पहले ना गर्भ रुक गया है, सुनो, तो खाली आप गोली खा लेंगे, आता है गोली तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बाद अगर कराते हैं तब सफाई कराना पड़ता है। डॉक्टर जो होता है, चिकित्सक जो होता है, कुशल चिकित्सक होता है, वो सफाई करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इतना अच्छा बात बताते डाला जाता है फिलिपिन नलिका में। तो सुनो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, देख रहे हैं कि पात्र निषेचन की तकनीक में कितने कोशिकीय संरचना को स्त्री के फलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। तो याद रखेंगे 8 कोशिकीय अवस्था को। तो 8 कोशिकीय अवस्था इसमें कहा है, सही है।
ठीक है, 10 नंबर पर आ जाओ। तो 9 नंबर जान गए हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, भाई मिटा देना 10 के पास। देखो 10 नंबर हमसे कह रहा है प्रश्नावली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। 10 नंबर है प्रश्नावली शिशु तकनीक। प्रश्नावली शिशु तकनीक कार्यक्रम में कौन सा तकनीक का प्रयोग किया था। आइए, ए बी सी डी। ये आपका है अंतःगर्भाशयी प्रीसेचन। अंतःगर्भाशयी ब्रीसेचन। अच्छा, आपको याद है क्या इसमें इस्तेमाल किया जाता है प्रश्नावली में कि युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। क्या आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सी नंबर है युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। और एक होता है अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु। कोशिका द्रव्य शुक्राणु इंजेक्शन। बताओ अच्छा, इसमें कौन सत्य होगा। 4 विकल्प आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। सोच के बताओ, सोचो क्या सही हो सकता है इसमें, जल्दी से। डी अंतःकोशिकीय द्रव्य, इतने अलग एक विधि है ना। सी सही होगा भाई, युग्मनज को बना के ही तो डाला जाता है ना, तो सी आपका सही होगा। ठीक है, हाँ, युग्मनज बना के तब डाला जाता है। इसका नोट कर लो। हो गया नोट। कब है पुरुष में अस्थायी गर्भ निरोधी तकनीक है। पुरुष में अस्थायी गर्भ निरोधी तकनीक है। सोच के बताना है। वो ए बी सी डी। कौन तकनीक माने आपका अस्थायी है। नलिका उच्छेदन। नलिका उच्छेदन, छेद के। डायफ्राम। डायफ्राम का नाम सुने हैं आप, क्या होता है। शुक्रवाहक उच्छेदन। उपयुक्त में से सभी बताओ कौन सही है। कह रहा है पुरुष में अस्थायी गर्भ निरोधी तकनीक है। नलिका उच्छेदन, डायफ्राम, शुक्रवाहक की उपयुक्त में से सभी। अरे कहो शुक्रवाहक, शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है। तुम्हारे हस्बैंड जब कराएंगे तो देखना छील दिया जाएगा। चलो सी नंबर। इतना पढ़ाई आज भुला गए तुम लोग। भले उसमें नहीं दिया, शुक्रवाहिका नलिका नहीं दिया, उच्छेदन दिया है ना।
क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ, तन जल्दी जल्दी। हाई देखा हो, कह रहा वर्थ कंट्रोल की एक विधि है, वर्थ कंट्रोल की एक वैध विधि है। वर्थ माने जानते हैं ना? आए, बर्थ माने क्या होता है? जन्म होता है। वही देखो अंग्रेजी में लिख दिया है, वर्थ कंट्रोल की एक वैध विधि है। इसमें 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। ये आपका उपयुक्त औषधि के द्वारा गर्भपात, उपयुक्त औषधि के द्वारा गर्भपात। गर्भपात का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, एकदम लड़की बोली। देखो ये कुल याद है इसको, आर्तो चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन तक, आर्तो चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन तक प्राप्त काल मैथुन करना है। तो ये क्या लिख लो भाई कि प्राप्त काल मैथुन करता है? कोई नहीं करता है। मैथुन के दौरान काल पूर्व स्खलन करना, मैथुन के दौरान काल पूर्व स्खलन करना। चलिए सोच समझ के बताना आपका जवाब में क्या होगा सही। प्रश्न है कि बर्थ कंट्रोल माने जन्म नियंत्रण का सबसे अच्छा विधि क्या है? हाँ ये सही है, ए नंबर भाई। उपयुक्त औषधि के द्वारा गर्भपात कराना, ये सही है। गर्भपात कराएंगे तो भाई होगा। आर्तो चक्र 10वें से 17वां दिन जरूरी नहीं है, ये भी जनसंख्या बढ़ा सकता है, ये भी बढ़ा सकता है, ये भी बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपका घटाएगा। जितने गर्भपात तेजी से होंगे, जितने गर्भपात कराया जाएगा, उतना ही जनसंख्या का होगा, बर्थ कंट्रोल कम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, उल्बेधन हमको पढ़ाया गया था, शायद नहीं पढ़ाया गया था ना? हाँ, उल्बेधन कौन क्वेश्चन है? उल्बेधन एक प्रक्रिया है, ए बी सी डी। उल्बेधन एक प्रक्रिया है जिससे एड्स, गोनोरिया, एड्स, गोनोरिया, लिंग या उपयुक्त सभी की जांच की जाती है। कौन सा ये बताओ, इसमें सोच के बताना है। प्रश्न आपका यही है कि उल्बेधन के द्वारा क्या किया जाता है? एड्स, गोनोरिया की लिंग। लिंग होगा, एकदम सही बोलिए भाई। आजकल तुम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, पूरा सही है जा रहा है इसका उत्तर आज तिवारी जी का। हाँ चलिए, ऐसा ही पढ़ाई होना भी चाहिए, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग बहुत आगे जाओगे। क्वेश्चन एक और है कि निम्न में कौन सा एक यौन संचालित रोग नहीं है? 14 नंबर, निम्न में से कौन सा, आप यौन संचालित रोग तो पढ़े ही होंगे ना? कौन सा यौन संचालित रोग? ये बात क्या कर रहे बालक, कहाँ बैठे हो? तुमको मालूम है ना इस चीज़ को? चुपचाप जिसे पढ़ रहे हैं लड़कियां, उसे तुम भी सीखो। 4 ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कौन सा यौन संचालित रोग है? नहीं है आपका, शायद एड्स दिखा है। सोच के बताना आपको। ट्राइको
मोनिएसिस, मोनिएसिस, और एक इंसेफ्लाइटिस। आपको याद है कौन होगा बताओ? हाँ, सिफिलिस। तो पढ़े तो यही है। मान जो नहीं होगा उस पर सही के निशान लगाना है, तो ये आपका सी हो गया। चलो 15 नंबर आ जाओ क्वेश्चन। भाई बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। मानव जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है, प्रश्न आपका यही है। मानव जनसंख्या, हालांकि आगे पढ़ना है तुमको, लेकिन फिर भी ये पहले ही दे दिया है। मानव जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है। तुम लोग बताओ तो ये आंसर का मान जाएंगे कि यू आर ए ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द बायोलॉजी। फर्स्ट यस आकार का, सेकेंड जी आकार का, थर्ड पैराबोलिक, पैराबोलिक बालिक लिखा है, जिग जैग आकार का। जिग जैग माना होता है टेढ़ा मेढ़ा। आप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी। बताओ किस आकार का होता है, सोच के बताओ। वो तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, रात दिन आप लोग पढ़ते हैं। देखिए किसी ने कहा है कि स्टूडेंट इज द ऑलवेज रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द टीचर and he also reading in the night because the teacher is the reading all student, teaching all student or other class, but the student is only for his class, so that you are reading in the books because you are book, but you are put the book in the पिछवाड़ा। तो इसमें आपका यह सकार का होता है, यह सकार सीखने। आप जब जाइएगा ना तो आपको पढ़ाया जाएगा, सिग्नामाइड कहा जाता है इसको फेज। कुछ और बातें, चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। 15 क्वेश्चन में हम लोग 1 घंटा लगा दिया है, बहादुर लोग हम लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 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 कर 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 चलिए आइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके पास है ये। अब तो मिलेगा ही नहीं उसमें। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ये है कि जनसंख्या पर निबंध लिखा गया था सबसे पहले किस पर, किसने लिखा था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या पर निबंध किसने लिखा था। आपको याद है जनसंख्या के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था, सोच के बताइए। इस वैज्ञानिक का नाम बताइएगा। किस वैज्ञानिक द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, किस वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था, सोच के बताइए। मेथेन। अच्छा मैं ऑप्शन लिखेंगे तो समझ जाएंगे ना आप लोग। डार्विन द्वारा लिखा गया था पहले, कि लेमार्क द्वारा लिखा गया था, कि इनमें से की और लिखे ना जान जाओगे तुम लोग। माथस द्वारा, हाँ हम जानते नहीं है। और कि होगो डी ब्रिज द्वारा, होगो डी ब्रिज द्वारा। तो कौन सा ही है बताओ, माल्थस के द्वारा। क्या बात है, ऑप्शन लिखते ही तुम लोग इसका आंसर जान जा रहा है। नमस्कारम नमस्कारम। और 17वां क्वेश्चन पर चलम। 17 नंबर सोच करके बताना है कि मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाना क्या कहलाता है। मानव जनसंख्या रोकने के लिए चिकित्सक
को के द्वारा वृषण को हटाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सुनो, 4 ऑप्शन। एक आपका है बंध्याकरण, एकदम सही बात है कि गलत बात है? दूसरा आपका है टिबेक्टोमी, टिबेक्टोमी। एक आपका है वैसेक्टोमी, कि इनमें से कोई नहीं। कौन सही होगा? इनमें से, चलिए इनमें से कोई नहीं, वैसेक्टोमी होगा आपका। नहीं मालूम है क्या? और भाई वृषण हटाइए, चाहे वृषण के अंदर की नस होती है, ये तो कहा भइल बा। कहीं वृषण पूरा हटाए, ओकर अंदर के नसवे काट के हटा दीजिए आप। अब घर उजाड़ने की कोई बात करेगा तो कुछ लोग पूरा उखाड़े के बिक दीजिए। हाँ तो माने नसवा, जैसे वृषण से नस लगा है ना, जो शुक्राणु बन के जाता है, तो वह नसवा काट दिया जाएगा, वृषण के छोड़ दिया जाएगा। चलो आगे आओ। मानी क्वेश्चन अगर आएगा ना तो ऐसे ही लिखना, वैसेक्टोमी ही कहा जाता है इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्कूल से ही सब तुम लोग को मिल जाएगा। सहेली गोली कब खाया जाता है? आया क्या करते हो? सहेली गोली का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? ए, बी, सी, डी। रोजाना, रोजाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए आपको बताना है। साप्ताहिक, तिमाही, तिमाही का मतलब कि मासिक, साप्ताहिक, सब याद है ना? साप्ताहिक एकदम याद रखेंगे आप। 1 हफ्ता में 1 बार खाइए, और बाद से मस्त रहिए, न गर्भ रुकने का डर, जनसंख्या। हाँ, मासिक मन महीना, 1 महीना में खाना चाहिए। नोट कर लो। कोई डर भाई नहीं होता है करण बाबू, एक करण बाबू, सहेली खात रहा बस अपन। चल आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर आ जाओ। अच्छा देखो, तुम लोग जाओगे ना दुकान पर पूछना। हाई क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जो बता देगा मान लिया जाएगा। RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो तनी सुन ला, क्या कहते प्रयोग किया जाता है भाई? 1 ABCD। एक आता है गर्भ निरोधन में, गर्भ निरोधन में। बी कहता है गर्भपात कारक में, गर्भपात कारक में। सी कहता है एमिनियोसेंटेसिस में, सेंटेसिस में। म्यूटाजन के रूप में। चलिए नमस्कार, किसमें इसका यूज किया जाता है बताओ? RU 486 का एकदम सही बोलिए। दिस आंसर इज करेक्टली गर्भपात कारक में। एक हो रखा जाता है ना तो पूरा निकल जाता है, पूरा एकदम गनाक दे। इतना बड़ा डिब्बा में, डिब्बा में कर रहे तुम्हारे, इतना बड़ा आकार में निकलता है। धन्य आइए 20 नंबर पर आते हैं हम लोग।
20 नंबर पर जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अब आपको बताना है कौन उपयुक्त विधि है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। गर्भपात कराएंगे तब रुकेगा कि मुखिया गोली, और तीसरा आपका है ब्रिय सेचन। ब्रिय सेचन और एक होता है बंध्याकरण। देखो आपको बताना है कौन इसमें सबसे अच्छा उपयुक्त विधि है। सोच के बताओ। वहाँ जब नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त माने आपका होता है, यहाँ जन्म नियंत्रण रहेगा। हाँ, कौन सबसे अच्छा विधि है बताओ, सोच के बताओ कौन सबसे अच्छा विधि है। सोचो, सोच लिए बताइए। क्या शिल्पी? एकदम सही बोली है, बंध्याकरण होगा। मार दे के बेर, कटवा ले के बेर, कब नहीं गर्भधारण हुई। मुख से गोलियां खाई जाती है का? गोली एथी में खाई जाला का? मुखे में से खाई जाला। आइए 21 नंबर पर आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, टाइम हो गया है। इक्कीस नंबर आपका ये दिखा रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भनिरोधक गोली तैयार की गई है। गर्भनिरोधक गोली तैयार की गई है। अच्छा, तुम लोग देख रहे हो ना कितना तुम ही लोग का दिल ये जानता होगा कि इतना इसमें सही होगा। ऐसे ही कंपटीशन में वो विकल्पी प्रश्न आते हैं, गलत हो जाते हैं। भाई नहीं मालूम है, कौन विकल्प लगा देंगे आप। अब आइए क्वेश्चन है, और इसमें दिया गया है पहला है माला डी। पहला आपका क्या है? माला डी, माला डी। दूसरा आपका है संयुक्त गोली। तीसरा आपका है सहेली। चौथा आपका है निरोध। अब आपको बताना है कि इसमें बताओ कौन गोली है जो केंद्रीय अनुसंधान के द्वारा बनाया जाता है। बताओ बताओ, जो भारत सरकार बनाता है कौन सा गोली इसमें है? सहेली। सहेली गोली सही आपका है, ठीक है। ये माना भारत बनता है, बाकी सब खरीद के आता है आपका। यो नहीं मालूम है ता जान जाओ। हो सकता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो कहीं सहेली गोली के फैक्ट्री में आप लोग का नौकरी लग जाए बनाने के लिए। समझ रहे बात को? उसमें भी सिलेक्शन हो सकता है आपका। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 22 नंबर पर। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जन्म नियंत्रण के प्राकृतिक विधि नहीं है?
प्राकृतिक विधि नहीं है। ए बी सी डी। ए आपका लिखा है बाह्यस्खलन, बाह्यस्खलन। बी आपका है आवधिक संयम, आवधिक संयम। सी आपका है वासक्टोमी, वासक्टोमी। और स्तनपान, स्तनपान अनावर्त। कौन सही है बताओ? स्तनपान अनावर्त है आपका सही है। बाकी तो सब आपके बाह्यस्खलन, बाह्यस्खलन स्खलन का मतलब जानते हैं ना? विधि आपका होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर आज का। बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए है। और क्वेश्चन नंबर जो 23 आपका है, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जाता है, चलाया गया था। 4 ऑप्शन 1920, 1930, 1950, 1951। तो 1951 में आपका सही हो जाएगा। इतना आपका क्वेश्चन था, आंसर भी था। कल कुछ और हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो 1951 में आपको याद होगा भारत सरकार ने सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाया था, जो पूरा देश में चला था। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। चलिए, और आन दीजिए बायोलॉजी।